कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, ये और भी ज्यादा कीमती हो जाता है, और भी ज्यादा, क्योंकि इस कलयुग में रोज नए भगवान पैदा हो रहे हैं। स्वयंभू अपने आप को पुजवाने वाले लोग, है ना। और लोगों को यह भी नहीं मालूम किसको पूजना है किसको नहीं पूजना, जिसने बता दिया वहीं लाइन लगा लेते हैं, किसी को भी पूजने में लगे हैं। सिर्फ काम होना चाहिए, थाली ली और लग गए लाइन में। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लेकिन जिसने भागवतम के दर्शन को जान लिया तो भगवान कौन है, भगवान के अवतार कौन है, इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत उसके जीवन में नहीं होती, कहीं नहीं होती। मैं तो बार बार संत दादू को याद करता हूं, मैं तो बार बार हर कथा में लगभग मैं दर्शन देता हूं कि दादू दुनिया बांवरी, दादू कहते हैं दादू दुनिया बांवरी, कब्रें पूजे ऊत, और जिनको कीड़ा खा गए उनसे मांगे पूत। जिनको कीड़ा खा गए उनसे मांगे पूत। भगवान गीता में कहते हैं जो लोग ईश्वर के अलावा किसी अन्य को, मुर्दे को, गड़े हुए चबूतरे को, कब्र, चबूतरा, समाधि या पितृ, या जो भगवान नहीं है उनको आजकल पूजा दाने लगाए मंदिरों में रख रख के, उनको अगर आप पूजते हैं तो आपको हमेशा के लिए पितृ और प्रेत योनि मिलती है, उससे आगे आपकी कभी कोई गति नहीं होती। भगवान कह रहे हैं गीता में गति नहीं होती। अच्छा, ये पितृ प्रेत योनि क्या, कि जैसे ही जीव, जैसे ही शरीर गिरता है, आत्मा बाहर होती है तो 13 दिन के लिए प्रेत बनते हैं, और प्रेत को फिर पितृ योनि मिलती है, तो अब प्रेत और पितृ में लटके के रह जाओगे, गति आगे होनी नहीं है, चाहे कितनी कुछ कर लो। बट लोगों को क्या लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा वहां से काम हो रहा है, हमें क्या करना, तो उनको तो कोई पुजवा दो। हालांकि पूजने के विज्ञान की मैं मना नहीं करता, ना हमारा वेद मना करता। दुनिया में एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है जिस धर्म ने भगवान को पैदा करना सिखाया, एकमात्र हमारा धर्म ऐसा है। हमारी स्थिति देखिए कितनी सुदृढ़ है, हम लोग भगवान पैदा कर सकते हैं, भगवान ने हमें पैदा किया। आप किसी भी पेड़ को पूजने लग जाते हो, परमात्मा पैदा हो जाता है। आप किसी भी पत्थर को पूजने लग जाते हो, परमात्मा पैदा हो जाता है। दुनिया में कहीं किसी और के पास ये विदा है? नहीं है। लेकिन कहां ये कार्य करना है, ये समझने का साधन श्रीमद् भागवतम है।